साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि नहीं है और न ही बाबरी मस्जिद कोई भी मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। वहां पर सिर्फ बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद ही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया, जमीयतुल उलेमाए हिंद में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, हम जीत गए। सुप्रीम कोर्ट को बाबरी मस्जिद की ज़मीन नहीं देनी चाहिए थी, ये उन्होंने गलत किया। लेकिन पूरे भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। जमीयतुल उलेमाए हिंद के सरोकार मौलाना मदनी साहब ने कहा, उनके बहुत से इंटरव्यू आप लोग देख सकते हैं। पत्रकारों ने जब जमीयतुल उलेमा हिंद के सरोकार मौलाना मदनी साहब से सवाल किया कि भव्य राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो इस पर मौलाना मदनी साहब ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने कहा यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ना ही कोई मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट को बाबरी मस्जिद की ज़मीन नहीं देनी चाहिए थी, ये उन्होंने गलत किया। लेकिन पूरे भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। मौलाना मदनी साहब ने कहा, उनके बहुत सी इंटरव्यू आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हम पूरे भारत में अमन व अमान और शांति चाहते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ये अलग बात है कि जब राम जन्मभूमि वहाँ थी ही नहीं तो बाबरी मस्जिद को गिराया क्यों गया, और जब गिराया गया तो मुसलमानों को आलीशान मस्जिद वहाँ बनवा कर देनी चाहिए थी, न कि हमारी ज़मीन भव्य राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दे देनी चाहिए थी। सरयू नदी के किनारे है तो क्या हमारी ज़मीन के बदले में हमको दूसरी जगह ज़मीन दे दी, हमें हमारे घर से निकालकर पड़ोसी का घर दे दिया। वाह सुप्रीम कोर्ट वाह, मुसलमानों की जीत हुई है और हम जीत गए, क्योंकि हमारा केस सिर्फ इसी बुनियाद पर था कि क्या बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि थी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने कहा बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि नहीं थी। क्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने कहा नहीं, वहाँ सिर्फ बाबरी मस्जिद थी, तो किसी और चीज़ का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर श्री राम जन्मभूमि कहाँ है, कहाँ है? साक्ष्य, सबूत, जिसे आम भाषा में कह सकते हैं प्रमाण। आपके पास प्रमाण होगा कि ये आपका घर है, और जब आपका घर कोई कब्जा लेता है तो आप कोर्ट में जाते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब ये मेरा घर है, जिसे कुछ अज्ञात लोगों ने हड़प लिया है, कब्जा लिया है, तो कोर्ट आपके साक्ष्यों और आपके सबूतों के आधार पर आपको अपना घर दिलवाती है, ना कि आपका ही घर आपसे छीनकर उन अज्ञात लोगों को भावना के आधार पर दे देती है, जैसा कि बाबरी मस्जिद के साथ हुआ।